आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोचक कहानियाँ, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जब भी हंसता था उसके मुख से हीरे मोती झरते थे। चौंक गए ना? ऐसा राजकुमार कैसे हो सकता है जिसकी हंसी से हीरे मोती निकलते थे? तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी सुनाने वाले हैं। किंतु इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। राजनगर में धनेश्वर नाम का एक राजा रहता था। राजा हर तरफ से सुखी था, किंतु उसके साथ एक ही दुख की बात थी कि राजा के कोई पुत्र नहीं था। और पुत्र प्राप्त करने के लिए राजा ने ब्राह्मण साधुओं की सेवा प्रारंभ की। और ब्राह्मणों ने राजा के सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर देवर्षि नारद की स्तुति की। और ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए उनके सामने प्रकट हो गए। और ब्राह्मणों ने नारद जी से राजा को पुत्र देने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों की बात सुनकर नारद जी ने राजा से पूछा, बोलो राजन, कैसा पुत्र चाहते हो? यह सुनकर राजा धनेश्वर के मन में लोभ आ गया और वे देवर्षि नारद से बोले, हे नारद जी, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो सुंदर हो, स्वस्थ हो, गुणवान हो और साथ ही जब भी वह हंसे उसके मुख से हीरे मोती निकले। नारद जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, राजन, तुम्हें ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और कुछ समय बाद राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम राजा ने मुक्तामणि रखा। मुक्तामणि क्यों रखा? क्योंकि उसके मुख से जब भी वो हंसता था हीरे मोती झरते थे। अब राजा के धन का क्या ठिकाना। राजकुमार जब भी हंसता उसके मुख से हीरे मोती झरते। राजा ने महल में सभी जगह हीरे मोती जड़वा लिए। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया, राजा के पास इतने हीरे मोती हो गए कि महल में उनको रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी। परंतु राजकुमार का नाम सभी देशों में फैलने लगा और एक दिन यह समाचार डाकुओं को भी मिल गया कि राजा के राजकुमार के मुख से हीरे मोती झरते हैं। उन्होंने राजकुमार के अपहरण करने की योजना बनाई और एक दिन अवसर पाकर राजकुमार का अपहरण कर लिया और उसे जंगल में ले गए। अब जंगल में राजकुमार को लेकर डाकुओं में विवाद हो गया और इधर राजा के सैनिक भी राजकुमार को ढूंढने जंगल में आ गए थे। तब डाकुओं ने सोचा, क्यों न राजकुमार को मारकर उसके अंदर से सारे हीरे मोती निकाल लें और उसे आपस में बांट लें। यह सोचकर उन्होंने राजकुमार को तलवार से मार डाला, लेकिन उन्हें राजकुमार के अंदर कोई हीरे मोती नहीं मिले। तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और थोड़े समय बाद ही राजा के सैनिकों ने डाकुओं को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए, जहां राजा ने क्रोधित हो उन्हें मृत्यु का दंड दे दिया। इस प्रकार राजा के लालच के कारण राजा को अपना पुत्र गंवाना पड़ा। उसने अपना पुत्र खो दिया। अगर उसने हीरे मोती वाला राजकुमार नहीं मांगा होता तो डाकू उसका अपहरण नहीं करते और डाकुओं ने भी लालच किया और राजकुमार को मार दिया तो उन्हें भी मृत्युदंड मिला। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।